के बारे में क्या कहना चाहती हैं? विराट कोहली के बारे में मैं यही तारीफ करूँगी कि उसकी तो कोई, मैं कहती हूँ कि मैं बुराई कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो मैंने कहा उसने इंडिया को भी जिताया है और इंडिया को आज जो इंडिया है ना वो विराट कोहली की वजह से है। सही हो गया। अच्छा, फाइनल तक जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस? क्योंकि ये टीम ही इतनी अच्छी है इंडिया की और विराट कोहली ना जिताए इंडिया को, ये कभी हो ही नहीं सकता। सही है। बाकी प्लेयर्स के थे स्कोर ज़्यादा हो सकता था अगर आप उसकी बैटिंग को अगर आपने देखी है, चूँकि मैं तो पूरा मैच देखा था। वो आज उसने फुल टॉस भी किए उसको, जब उसका 46 था। नॉर्मली कोहली अगर खेल रहा हो 46 या स्कोर कर चुका हो तो बाहर बॉल फेंकता है। उसकी कोशिश थी कि मैं सिंगल करूं, मैं पहले 50 करूं और फिर उसके बाद मैं बड़ी हिटें जाऊंगा। तो ये चीज़ें ना, मेरा ख्याल है अगर आज इंडिया हारता भी तो थोड़ा सा बैटिंग आज कोहली ने, आप देखो कि बाद में कवर किया है, हिटें मारी। कवर तो कर लिया ना? नहीं, मगर बात ये है कि जो आप 200 कर सकते थे, फिर मोमेंटम टूट जाता है ना। दूसरा बंदा तो जब मैं सेट हूँ अगर, तो फिर जब मैं कर सकता हूँ अपने पाकिस्तान के मैच में। सलीम भाई शायद उनको कोहली को रोल दिया क्योंकि वो एक बंदा है जो एंकर रोल करे। बाकी देखें आप, जो भी आता है, सूर्या कुमार यादव भी आता है, वो भी 5 आउट हुए भी हों साउथ अफ्रीका के गेम्स हमने देखा, वो अपनी इनिंग खेल वो मारा है। के राहुल और शर्मा वैसे ही अटैकिंग ओपनर्स हैं। आई थिंक वो एक ऐसे बंदे को उसको रोल दिया हुआ है कि आपने पूरा लेके जाना है। अच्छा, उसमें भी फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई नुकसान नहीं करता मगर India again. This World Cup is all about Virat Kohli. Virat Kohli has done wonders since the World Cup has just started. उसने रन्सों के पहाड़ खड़े कर दिए। लगता है ऐसे ये वर्ल्ड कप उसी के लिए कराया गया था और he minted through this World Cup like there is no tomorrow. This is Virat Kohli for you. देखिए, बहुत किस्मत काम की आज भारत की, इतनी लकी किस्मत चली है क्योंकि अगर वही बात थी, अगर 10 ओवर का अगर वो मैच हो जाता तो 3 ओवरों में 21 को रन चाहिए था उन्हें, वो इजीली बन जाता। लेकिन वो किस्मत इतनी माड़ी हुई कि बारिश रुक गई, होते होते वो हवा चलना शुरू हो गई। हवा अगर वहां ना चलती तो सिर्फ 15 मिनट और बारिश होती तो कहानी खराब हो जाता, ग्राउंड मतलब मामला निकल गया था इंडिया के हाथ से। लेकिन बस वो किस्मत मेहरबान होगी एंड में आके, और हमारी किस्मत खराब थी और कहानी हाथ से निकल गई क्योंकि ठीक है वो वेट आउट भी नहीं, आप गुस्से में चले गए। खैर, मैच तो बांग्लादेश हार गया, दुख पूरे 22 करोड़ अवाम को हो रहा है और ये दुख ऐसा है कि यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान 99% इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर गया हुआ है। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि इंडिया की लक बड़ी चल रही है आजकल। आज अगर आप देख सकते हैं, विराट कोहली हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप का रन गेटर बन गया है। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है। कहाँ रिजवान और कहाँ बाबर हम लगे रहते थे नंबर 1 पे, वो चौथे नंबर का बल्लेबाज आके नंबर 1 बना है और रिकॉर्ड बना लिया कि चौथे नंबर का बंदा नंबर 1 बन गया। 176 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद बारिश से पहले, जिसको कहते हैं बांग्लादेश जीती होती है, बारिश के बाद क्या होता है समझ नहीं आती। खैर, पाकिस्तान गया इस टूर्नामेंट से, लगा गया। कोई चांस है पाकिस्तान का इस वक्त इस टूर्नामेंट के अंदर? जी, सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और भारत को बहुत बहुत मुबारक हो जी, बधाई हो, जिस तरह वहां पे भारत में कहा जाता है। और पाकिस्तानियों के लिए जी अफसोस, लेकिन अफसोस किस बात पे होना चाहिए? इस बात पे होना चाहिए कि भारत जीत गया, कि बांग्लादेश हार गया, कि हम लोग हार गए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अफसोस किस चीज का करेंगे हम यहाँ पे अब बैठ के। तो आज का मैच था जी। आज के मैच में भारत ने सबसे पहले तो KL राहुल को, देखें ये बड़ी दलेरी के फैसले होते हैं जो कुछ किए जाते हैं। जैसे कल कोच ने, राहुल द्रविड़ ने आके कहा कि किसने कह दिया कि हम KL राहुल को मिस कर सकते हैं, तो वो क्लिक किया और वो मेन पॉइंट था जी, वो क्लिक हुआ, वो हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान होता तो शायद वो ओपनर नजर ही ना आता, 2 बार के बाद वो नजर ही ना आता ओपनर। हमने कितने ओपनर्स आया किए हैं ऐसे ही। तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग उनका वो बिलीव है, बिलीव था, फेथ था उनका, और वो फेथ उनके काम आया। KL राहुल ने आज ऊपर से उनको स्टार्ट दिया। विराट कोहली, मैं कहता हूं कि इस वक्त वो जिस सबलाइन फॉर्म में चल रहा है अपनी जिंदगी की, ये फॉर्म मैंने उसकी देखी थी एक दफा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जब ये ट्राई सीरीज चल रही थी। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, विराट कोहली नया नया आया था। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया तीनों की ट्राई सीरीज चल रही थी। लंका ने किधर कर दी है 50 ओवरों में 370-380 के करीब स्कोर। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो कमेंट में आप लोगों को बता ही देंगे। विराट कोहली ने 350 का या 70 का स्कोर 40 ओवरों में चेस कर दिया। 180 स्कोर मारे थे उसमें। ऑस्ट्रेलिया में यही वो ग्राउंड थी जो है सोचना चाहिए। All right, Virat Kohli has another record for himself today. Again, looked really good while he was batting. और आज की इस innings के बाद he's become the highest run getter in T20 World Cup history. और with 220 runs, he's now the leading run getter in all the T20 World Cup 2022.
राइट इस साल का 2022 का, just in case people get it wrong. So looked really good. ये स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको. He played really well again. And Waqar, he's just been evolving consistently. बीच में थोड़ा सा बैड पैच आया था, but now he's looking, you know, super. देखिए हर प्लेयर पे बैड पैच आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसकी टेक्निक सॉलिड और अच्छी हो वो उस तरह की सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलता है। मेरे मुताबिक ये थोड़ा इसने ज़्यादा टाइम ले लिया टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि 2.5-3 साल से सेंचुरी नहीं की हुई थी। एंड जो एशिया कप में जब व्हेन ही स्कोर्ड दैट 100, व्हेन ही स्कोर्ड दैट 70 ऑड, एक उसने दो रन किए थे, ही लुक लाइक द ओल्ड विराट। आई मीन कॉन्फिडेंस में उसका कोई मैच नहीं है, कि जब उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनीवे बड़ी तगड़ी होती है, इज़ अ फिटनेस फ्रीक तो है। सो इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर, और टीम को भी लिफ्ट करता है। ही उसकी जो वो कहते हैं ना कि उससे लोग बड़ा उससे सीखते हैं, इवन विद इन द टीम। आई थिंक देयर लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स, even when he goes away and play for other teams also, even locally, a lot of people learn. Even the international team players, they go and look to talk to him to get his mind, that how he thinks. Yeah, is a legend. I mean, is kind of a legend that who's going to still carry on play for another maybe 4-5 so years. his World Cup करना इस टूर्नामेंट में, ये किस तरह आप देख रहे हैं कि कोहली भी बिलाखिर फॉर्म में आ गए, केएल राहुल ने भी जो है वो रन्स कर दिए। अली देखे स्ट्रगल तो कर रहा है इंडिया का टॉप ऑर्डर, और आज केएल चले, आज रोहित नहीं चले, और रोहित इससे पहले भी नहीं चले। पिछली 5-6 इनिंग अगर रोहित शर्मा की उठा के देखे जाएं तो वो इंडिया के लिए कारआमद नहीं है। मगर आप देखें मिडिल में आपको एक बंदा ऐसा मिला हुआ है, विराट के बाद सूर्या कुमार। तो ये जो मुश्किल पिचेज आ रही हैं, जो डिफिकल्ट पिचेज हैं, वहां पर या तो सूर्या या फिर विराट है। अगर दोनों मैचेस इंडिया के देखे जाएं, अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट बांग्लादेश, ये हारे हुए मैचेस में वापस आए। जैसे तौसीफ भाई ने कहा ना कि ये तो फेवर कर रही थी बांग्लादेश को बैटिंग के अंदर, खासतौर पर बारिश के बाद का जो सीन था। एक तो शाकिब का सबसे पहला भंड ये कि उन्होंने बारिश के बाद अवेल नहीं करी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली जीतने के लिए। दूसरा, आज वो टॉस जीते थे, बैटिंग विकेट थी। सबको पता है इंडिया का तो बॉलिंग अटैक सबसे हल्का है, सबसे थका हुआ है सिवाय अश्विन के। वो भी उनका रेगुलर बॉलर नहीं है, वो भी टेस्ट का और ओडीआई का बॉलर है। तो एक ऐसा अटैक जिसके ऊपर इंडिया खुद स्ट्रगल कर रहा है बॉलिंग के ऊपर, उनको भी नहीं पता कि अर्शदीप आज ले जाएगा कल ले जाएगा। जैसे रोहित शर्मा ने बाद में उसको कहा कि मुझे डेथ ओवर्स के लिए जो बॉलर चाहिए था, अब मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये मेन मैचेस निकाल के दे देंगे। देखिए यार, इन्वेस्ट उन्होंने किया, बुराई भी ली अर्शदीप को 19th ओवर। इवन भुवी, ये वो बॉलर है जिसको कहा जाता है कि इसको 19वां ओवर दो ही नहीं, इतना पिटता है। उसके बावजूद इनका जो बॉलर था यार, वैसे कादिर आईसीसी खास दिल में खास जगह है यार इंडिया के लिए उनके। यार ये मैच इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होना चाहिए था यार। देखिए दिल, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, और जो मैंने ट्वीट की है, देखिए शकीब उल हसन भी यही जांच कर रहे थे और उनको ऑन स्क्रीन भी वो दिखाया गया। तो आपने ग्राउंड देखी है, गीली थी, सारा कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी का थोड़ा झुकाव जो है वो भारत को किसी तरीके से सेमीफाइनल पहुंचाने के लिए रहा है, और अंपायर भी वही थे जो पाकिस्तान टीम के मैन ऑफ द मैच उनको दिया गया आज। बिल्कुल देख ले, और यही चीज है, और बिल्कुल पूरी दुनिया का बेहतरीन अंपायर का अवार्ड भी उनको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आईपीएल में भी बेहतरीन अंपायर वही, फाइनल में वही